हेलो बच्चों, हमने अभी तक 8.1 प्रश्नावली को पढ़ा है। अब आज सीखते हैं प्रश्नावली 8.2, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमको चाहिए। इसके लिए रटना पड़ेगा या इसके लिए हमने एक नियम बताया है, जिसमें एक ये है, सबसे पहले हमें साइन का मान निकालना होता है। साइन के मान में सबसे पहले 0 अंश का, फिर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान निकलता है। इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे एक, सॉरी 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद सबसे बड़ा से बड़ा जो पद है आपका वो 4 है, इसलिए 4 से इससे पहले भाग दे देंगे, बटे में 4 है। अब सभी पदों का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, अंडर रूट लगा देते हैं। ये इसमें देखिए 0/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे 0 में तो आपका 0 आएगा, रूट रहेगा। 1/4 को वैसे ही पड़ा रहने दे रहे हैं अंडर रूट में, ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा अंडर रूट में। ये नहीं कटेगा तो 3/4 अंडर रूट में रहेगा। यहाँ पर ये कट करके आपका 1 हो जाएगा अंडर रूट में। अब इसके बाद 0 को रूट से बाहर करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। 1 को खंड करेंगे, जानते हैं कि 1 गुणे 1 होता है, यानी 1 इंटू 1/2 इंटू 2 होता है। अब इसमें हम जोड़ा बनाएंगे तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1/4 रूट का मान 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 का जोड़ा बनेगा, वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 रूट के अंदर रह जाएगा, उसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार से 3 का √3 हो जाएगा और 4 का 2 बन जाएगा। 1 का 1 होता है। इस प्रकार से आपका साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ये आपका आ गया साइन। साइन के बाद आता है कॉस। कॉस की वैल्यू निकालना है। सबसे सिंपल तरीका है, बीच को पकड़ करके इसको घुमा देंगे ऐसे, तो ये आपका आ जाएगा 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा और ये अपने स्थान पर रह जाएगा। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद tan का मान निकालना है। tan का हमने फार्मूला याद रखा है कि tan का साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन का मान आपका 0 है, कॉस का मान 1 है, तो यहाँ पे साइन बटे कॉस कर देंगे तो अपने आप आपका tan प्राप्त हो जाएगा। तो साइन 0 के स्थान पे यदि हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू बटे कॉस 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की जो वैल्यू है आपका वो 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। इस प्रकार से हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे 0/1 हो जाएगा। 0/1 किसी भी संख्या को 0 में भाग देते हैं तो सदैव ये 0 ही आता है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए tan 0 का मान 0 लिखा हुआ है, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/2 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें साइन बटे कॉस होता है tan का, तो साइन का जो मान होता है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा कट जाएगा एक बार में, तो tan का मान निकल आया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3/1 आएगा। जैसे इस प्रकार से √3/2 है और इसके बटे में 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू आपका √3 प्राप्त हो जाएगा। 0 से 1 में डिवाइड करेंगे यानी कि 1/0 इक्वल ये आपका इन्फिनाइट आएगा, परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसका मान कभी कटेगा नहीं, अंत तक चला जाएगा, इसलिए इसको हम अनंत लिखते हैं। अब इसके बाद इसी प्रकार से हमें सबसे मेन ये तीनों का मान अगर
याद हो जाए तो सभी का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। कॉसेक, सेक और कॉट, ये 3 मान, जिसमें हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक मतलब साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है 1/कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, तो 1/साइन। इसका मतलब है कि साइन साइन का उल्टा जो होगा वही कॉसेक का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0/1 है, ये साइन का मान है। 0 इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, 0/1 होता है। इसका उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1/0, जो कि कॉसेक का मान हो जाएगा। 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। तो इस प्रकार से इसका मान अनंत प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 1/2 का उल्टा करेंगे तो 1/2, ये तो साइन का मान हो गया, इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, जिसका मतलब 2 हो जाएगा। तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार से हम इसका भी उल्टा कर देंगे तो √2/1 का मतलब √2 आ जाएगा। 2/√3 का उल्टा हो जाएगा ये, और 1 का उल्टा चाहे जिस प्रकार से उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉसेक का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से कास का उल्टा सेक होता है, इसका उल्टा करेंगे या उल्टा ना कर सकें तो यहाँ पे इसको इधर घुमा ले, 20 से घुमा लेंगे, ऐसे करके घुमा लेंगे तो एक आपका यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा, √2 अपने स्थान पर रह जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा और अनंत यहाँ पे आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कासेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा काट। तो ये उल्टा अगर हम उल्टा करते चले जाएंगे तो तीनों का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से काट जो होता है, काट भी टैन का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब है कि 0/1 है, ये आपका टैन का मान है, ये है टैन का मान, और इसका उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा, ये काट बन जाएगा उलटने से। तो 1 को 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार से टैन इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, एक का उल्टा करेंगे तो एक ही आएगा, और उसके बाद √3 का उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब अकेला है तो √3 का मतलब √3/1, उल्टा करेंगे तो ये आपका 1/√3 प्राप्त हो जाएगा, 1/√3। इसी प्रकार से इसका उल्टा करेंगे तो आपका 0 प्राप्त होगा। अब आपका साइन, कास, टैन, कास से काट, ये 6 मान प्राप्त हो गया है, जिसमें से साइन, कास, टैन, ये तीनों मान हमें याद रहेगा तो कॉसेक से काट का मान हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 8.2। इसी पर आधारित देखिए, अब एक क्वेश्चन हम लगा के दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 8.2 देख लीजिए। ये अब आते हैं प्रश्नावली 8.2 पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, साइन 60 अंश इंटू है कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका मान हमको निकालना है। तो मान निकालने के लिए सबसे सिंपल, इसमें 2 चीज़ हमको याद होना चाहिए। एक सरणी 0, 30, 35, 60, 90 अंश का, और दूसरा इसके बाद भिन्न आना चाहिए। भिन्न और सरणी पता है तो इसको हल कर लेंगे। जैसे साइन 60 आ गया, अब साइन 60 का मान यदि याद है
तो तुरंत लिख देंगे, नहीं है तो पहले यहाँ देख लीजिए साइन 60 का मान है √3/2, इसको लिख देंगे √3/2। कोई चिन्ह तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाते हैं। cos 30 देख लीजिए, cos 30 का मान भी √3/2 होता है। इसमें याद रख लेना, जो साइन 0 का होता है वही cos 90 का होता है, जो साइन 0 का वही cos 90 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन 30 का मान जो होगा वही cos 60 का होता है। यहाँ देखो, प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान भी 1/2 होता है। भिन्नों के गुणा का नियम होता है कि अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से, यानी कि ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से गुणा कर लेते हैं। √3 को √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस इसी प्रकार से 1 को 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 में गुणा करेंगे 4। ये भिन्न बन गया। भिन्नों को नियम एलसीएम लेकर के हल करना। हर समान है तो अंश को वैसे उतार लेते हैं। 3 अब 1 4/4, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 का मान 1 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ, फिफ्थ, सभी में मान रखना है, उसके बाद भिन्न हल करना है। ये सभी सवाल हल हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या होता है, इसीलिए हम जानते हैं कि tan स्क्वायर मान लीजिए थीटा को हम लिख सकते हैं, यह आपका होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका अर्थ ये होता है, tan स्क्वायर थीटा का मतलब है tan थीटा का होल स्क्वायर। इसमें हम पहले tan थीटा का मान लिखेंगे। पहले tan 45 का होल स्क्वायर इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर, इसे भी हम लिख सकते हैं साइन 60 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब मान रख लेंगे दो, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई चीज़ गुणा लगाएंगे, प्लस cos 30 यहाँ देख लीजिए, cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माने साइन 60 ये भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 यानी 2, 1 या 2 हो जाएगा, प्लस ये पद वही प्लस माइनस है, यहाँ पे हम काट सकते हैं या तो भिन्न हल कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया 0 तो आ गया 2, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से अब चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका फर्स्ट का चलिए, अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 45
अपान सेक 30 प्लस कॉसेक 30। इसका मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले फिर वही हमने बताया था, सबसे पहले फार्मूला याद करना है। फार्मूले के लिए कॉस 45 साइन 45 जो मान होता है वही आप कॉस 45 का मान रखेंगे। ये 1 आपका √2 हो जाएगा। सेक 30 का मान कास 30 जो मान होता है उसका ठीक उल्टा कर देंगे अब। तो कॉस 30 का मान हमने बताया ना, साइन कास टाइन तीनों मान याद रहेगा तो सेक का मान निकाल लेंगे। तो कॉस जो 30 का मान हम जानते हैं कि √3/2 होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कास का सेक हो जाएगा। सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। इस प्रकार से सेक 30 का मान 2/√3 रखेंगे प्लस कॉसेक 30। कॉसेक की वैल्यू भी याद नहीं है तो कॉसेक से पहले कॉसेक उल्टा होता है आपका साइन का, तो साइन 30 का जो मान होता है उसका उलट देंगे, कॉसेक 30 का मान प्राप्त हो जाएगा। साइन 30 का मान जब 1/2 होता है तो उसका उलट देंगे तो कॉसेक 30 का मान प्राप्त हो जाएगा 2/1 का मतलब 2। इस प्रकार से कॉसेक 30 से 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1/√2 रहेगा, इसको भिन्न करेंगे तो 2 + 2√3 और /√3 हो जाएगा। भिन्न किया जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 गुणे लगा देंगे तो पलट जाएगा √3/2 + 2√3 हो जाएगा। अब इसमें अंश को अंश गुणा करेंगे, हर को हर से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √3/√2 ब्रैकेट में 2 + 2√3 हो जाएगा। कितना आ गया? यहाँ पर 2 कॉमन ले लें या परिमीकरण कर दें। 2 कॉमन पर ले लेते हैं तो √3/2 हो जाएगा। 1 + √3। अब 1 + √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें सबसे बढ़िया यही है, आप ये करें। यही आंसर आप छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो गया है। ये इतना छोड़ा जा सकता है, ये आपका आंसर हो गया। और इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, यदि हम परिमीकरण कर दें तो उसके आगे भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 के लिए दिया है sin 30। 4 के लिए sin 30 डिग्री प्लस tan 45 प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 30 माइनस कॉसेक 30 डिग्री अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब यहाँ पे मान पुनः रखना शुरू कर देंगे। साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, कॉसेक 30 का मान सिर्फ 2, सेक 30 कास का उल्टा, फिर वही बताएं कास 30 का उल्टा, कास 30 का जो मान होता है उसका ठीक उल्टा कर देंगे, आपका सेक 30 का मान प्राप्त होगा। जैसे देखो कॉस जो 30 है आपका वह √3/2 है, अभी बताए हैं, तो कास का उल्टा होता है आपका सेक, तो सेक 30 का मान भी यही हो जाएगा, 2/√3 बन जाएगा, यानी कि उसको उलट देते हैं तो मान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है, यानी कि यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। काट 45 जो tan 45 वही काट 45 होता है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। इसको भिन्न हल करेंगे, पहले यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 है प्लस 1/2 प्लस 1 इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2 √3 होता है। इसको भिन्न हल करेंगे तो अंश का जो पद आएगा 1 - 2/√2 आया, अब हर में आएगा एलसीएम लेंगे
तो 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 4 + 3 √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आया, 2 से 2 कैंसिल, √3 से हम यहाँ पे 3 में गुणा करेंगे 3 √3 आ जाएगा। यहाँ हर से हर को हम काट सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो आपका -1 प्राप्त होगा अंश में, हर में हो जाएगा 4 + 3 √3, 3 + 3 √3, ये प्राप्त हो गया। इसमें हम इतने आंसर छोड़ दें, या तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, बड़ा करना हो, -1/4 + 3 √3 परिमेयकरण करेंगे तो अंश और हर दोनों में हर के विपरीत चिन्ह, यानी कि 4 + 3 √3 है तो 4 - 3 √3 से अंश में भी और 4 - 3 √3 से हर में भी हम गुणा कर सकते हैं। गुणा करेंगे तो आपका एक में गुणा करेंगे तो 4 - 3 √3, लेकिन उसके पहले माइनस है, माइनस लगा दिया गया है, और हर में आपका a + b a - b का फार्मूला लग रहा है, यानी कि a + b a - b का मतलब a² - b²। a के स्थान पर 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ b के स्थान पे 3 √3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 √3 इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर बन जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अंश में तो ये माइनस से प्लस बनेगा, ये प्लस से माइनस, तो प्लस वाले को आगे कर लेंगे 3√3 और माइनस का 4 होगा, और हर में देखिए 4 का वर्ग तो 16 होता है, और ये 3 का वर्ग 9 त्रिक 27 हो गया। अब इसके बाद 3√3 - 4 बाई, यहाँ पर घटाएंगे तो 16 माइनस का 11 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं -3√3 - 4/11, ये आंसर छोड़ सकते हैं, या माइनस मल्टीप्लाई कर दें जिसमें ये भी आ जाएगा, या करके यह आपका आ जाएगा 4 - 3√3/11, ये भी आपका आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर है आपका और ये भी आपका आंसर है, ये दोनों आंसर आपका हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद आपका प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट का 5वां, जो कि इस पहले का ये लास्ट है, पहले का आपका 5वां सवाल। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान sin स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें हमें दो चीज़ आना चाहिए, एक मान याद हो, दूसरा भिन्न आना चाहिए। 5 रहेगा cos 60 का मान, जो cos 60 का मान है cos 60, तो cos 60 का मान अगर याद है तो तुरंत लिख देंगे, नहीं है तो पहले मान को याद करेंगे। अभी भी कुछ देर पहले हमने बताया था कि जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, तो साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, तो इस तरह से cos 60 का मान भी 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, होल स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 का मान, sec 30 cos 30 का जो मान होता है उसका उल्टा, cos 30 को हम जानते हैं कि √3/2 होता है, उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर तो आपका होल स्क्वायर लगा देंगे, -10 45 का मान तो 1 होता है। इसी प्रकार से साइन 30 का मान भी 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 का भी होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर भिन्न हल करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस 4 इंटू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस का 1, और हर में 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 है। इसी प्रकार से √3 का स्क्वायर 3 है और 2 का स्क्वायर 4 हो गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 में, तो 5 का नाम 5/4 प्लस का 4 चौका 16/3 माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर हर समान है तो एक ही एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, तो 1 + 3 हो गया। अंश में एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं, एक है जिसको ऐसे लिख सकते हैं 5/4 प्लस है, इसको हल करेंगे तो 16 माइनस 3 कम 3, तो 16 माइनस 3 अब बट्टे में आ जाएगा 3 आपका। इसी प्रकार से इसको 3 अब 1 हल करोगे 4/4। अब 4 भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे आपका अंश वाला ही पद बचेगा, हर वाला कट गया, /4 प्लस 16 में से 3 घटाएंगे 13/3। अब 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, बराबर 12, एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 तिया 3, 3 × 5 = 15 प्लस आएगा, 3 से भाग करेंगे 4 बार आएगा और 4 को 13 में गुणा करेंगे, 13 चौको 52, इसको जोड़ेंगे 5 2 7, 5 1 6, 67/12, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए इसको पहले आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे।